बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे। अल्लाह हर घर की परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। अल्लाह हर घर में अमन और सुकून दे। हर लिहाज से जिन घरों में परेशानियाँ हैं वो दूर करे। और अल्लाह ताला जिन घरों में बेटियां बैठी हुई हैं अल्लाह उनके घरों में मुनासिब रिश्ते आए और वो अपने अपने घरों की। एक दिन ये लड़कियों पे भी करूँगी कि थोड़ा सा ना कि कैसे लड़कों की डिमांड होती है, कैसे लड़कियों वालों की होती है। कसूर एक लड़के वालों का ही नहीं होता, लड़की वालों का भी होता है। तो मैं इस मौजू पे भी इंशाल्लाह किसी दिन कोई एक प्रोग्राम करूँगी जो मेरा अपना तजर्बा है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कहते होंगे नानी क्या ये कभी डिकार लेती हैं, कभी खांसती हैं, तो बेटा अब क्या करें, बुढ़ापा है ना। तो ये तो होगा बेटा, होता ही है बुढ़ापा, बुरी चीज़। अब हमें याद आता है कि कैसे हम दूसरों को, अपनी अम्मा ही को बल्कि बोलते हैं क्या है अम्मी, कभी डिकार आ रहा है, कभी कुछ आ रही है, पता नहीं क्यों कंट्रोल क्यों नहीं करती। जो छोटे थे जब की बात बता रहे। तो बेटा ये सब तो ज़िंदगी के साथ साथ है। अब हमें अब पछतावा होता है कि क्यों हम ऐसा सोचते थे। कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और आजकल के बच्चे तो शायद कह भी दे। खैर बहर हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, अल्लाह का करम है बहुत। लेकिन बच्चे आजकल कह देते हैं क्या है अम्मी, क्या है पापा। अक्सर कह देते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। लेकिन करना चाहिए अच्छा सलूक। इसलिए कि देखो आज वो बूढ़े हैं, कल हम बूढ़े होंगे और बहुत जल्दी वो वक्त आ जाता है। तो आज मुझे अम्मी की याद भी आ गई है, इसलिए कि मेरी अम्मी जो थी ना, चावल को पहले भिगा देती थी। फिर ना वो, मैं आज अपनी अम्मी की रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मैं थोड़ी सी अलग करके बताऊंगी, लेकिन है वो उन्हीं की। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो वो चावल को पीसती, चावल के पापड़, फिर वो पीस के फिर वो बॉयल पे चढ़ाती थी, चावल को चढ़ाती थी। मैं उनका तरीका आपको बता रही हूँ। फिर चावल को पीस के फिर वो उसमें ज़ीरा मिर्चें वगैरह डाल के जब वो हो जाती थी, कढ़ी की तरह गाढ़ी हो जाती थी, फिर वो एक पलंग बिछाती थी छत पे। और उस पे ना वो जिससे सालन निकालते हैं ना, बड़ा वाला जिससे सालन पकाते हैं, वो ना डालती जाती थी थोड़े थोड़े फासले से। हम लोग को भी कहती थी चादर का कोना पकड़ो। मेरा भाई था छोटा, उसी 11 महीने छोटा था, तो मरहूम हो गया बेचारा। तो कहती थी पकड़ो। तो वो कहते थे बांध दिए ना इसको पाई में। फिर वो ना, फिर रात को कुछ कपड़ा डाल देती थी उस पे और दूसरे दिन तक वो सूख जाते थे। फिर पापड़ को ना पिछली तरफ पानी लगाती, मैं उनका तरीका बता रही हूँ, पानी लगाती थी और वो पापड़ निकाले। फिर पापड़ ना डब्बे में भर के रखती थी, जब कोई आया गया या शाम वाम की चाय पे निकालती थी। देखिए पहले ना बड़ी बचत का ज़माना भी था। आज से कितने साल पहले की बात बता रही हूँ। तो बहरहाल आज मैं आपको चावल के पापड़ बताऊं। आ जाए हम अपने मौजू की तरफ। तो मैं आपको चावल के पापड़ बनाना बताऊंगी। देखिए अम्मी की याद आ गई। देखिए माँ बाप होते, हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप का जो है ना साया जब तक रहता है ना, तो हम जवान होते हैं, हम बच्चे होते हैं। क्या हम बच्चे हैं अभी, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब तक मेरा बाप भी जिंदा था ना, मेरे वालिद साहब को मेरा ख्याल 18 साल हो गए। मेरी अम्मी तो बहुत पहले चली गई थी। मेरी बच्ची शायद पैदा भी नहीं हुई थी मेरे ख्याल में। बस बहरहाल जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन उस वक़्त तक ना एहसास भी नहीं होता था कि हम बड़े हो गए, या लगता था हमारी तो अभी जवानी है, हम तो बच्चे हैं अभी हम।
क्योंकि हमारे माँ बाप हैं। तो अब तो ये लगता है कि पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। अब तो हम 5 बहन भाइयों में ना, एक मैं हूँ, एक मेरे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, बाकी तो सब चले गए। तो बहरहाल ये तो दुनिया आनी जानी है, ये तो मुसाफिर खाना है ना। ये ठहरते हैं हम थोड़े वक्त के लिए ठहरते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें और अच्छा वक्त गुजार लें। जिसके साथ भी गुजारें हम वक्त, वो अच्छा गुजर जाए। चलिए, मैंने आप लोगों को भी उदास कर दिया। बहरहाल आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। बहरहाल तो हम ये करते हैं कि हम जार में ना, हमने 2 कप चावल ले लिए, कोई से भी चावल ले लें, बासमती ले लें, टोटा ले लें, जो जिसके घर में होता है। उसको जार में ना, जैसे हम उसके लिए पीसते हैं ना खीर के लिए, उसको खूब बारीक से बारीक, और या तो अगर आपके बड़ा जार है ना, वो मिक्सी की जार, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पीस लें। चावल 1 कप पीसा छोटे वाले में रख लिया, दूसरा पीसा उसको रख लिया, और आपने पानी उबलने चढ़ा दिया, इतना कि जो वो 2 कप, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, आप कढ़ी देखते हैं, इतना बड़ा पतीला चढ़ाते हैं हम लोग, और उसमें 1 पाव से भी कम बेसन डालते हैं, तो कितनी वो हो जाती है। तो इसी तरह पानी हमें इतना लेना है कि वो 2 कप उसमें गाढ़ा होके लेई की तरह हो जाए, समझ लें, है ना, लेई की तरह हो जाए। अच्छा, अब आपने ये किया, पानी खोलने लगे तो आस्ते आस्ते वो चावल जो पीस के रखा है 2 दफ़ा में पीसिए मिक्सी की जार में, तो एक जगह फिर कर लिए, फिर आस्ते आस्ते उसको डालते जाइए, चलाते जाइए। अब उसमें आप ये करें, ज़रा सी हल्दी या येलो कलर हो तो इतना सा डाल दीजिए, जो जर्दे में डालते हैं, कि पापड़ का कलर अच्छा होगा। ठीक है, और उसमें डालें ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी अच्छी, ज़रा पापड़ अच्छा तो लगे ना, ये डाल लिया आपने। अब आप ये करेंगे कि प्लास्टिक की थैली आप बिछाएं, ये चाहे पहले करके रख लें कि प्लास्टिक की थैली हो, थोड़ा सा तेल वगैरह लगा लें, ताकि पापड़ जो है ना निकालने में भी आसानी हो। अब आपका ये आपने देखा कि आपका मिक्सचर जो है ये हो गया है, इतने पे ये हो गया। तो अब आपने पतीला उठाया, अब वो कहीं ऐसी जगह पे बिछा लिया, चले डाइनिंग टेबल पे बिछा लिया बिलफर्श। अब उसको पतीली को किसी स्टैंड वगैरह पे रखें। अब वो उस पर आपने डालना शुरू किया, उससे जिससे सालन चलाते हैं, उससे निकाला एक वो, और थोड़ा सा उसके सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ जो होती है ना पीछे, उससे थोड़ा सा यूँ फैला दिया। जैसे हम लोग कोई रोटी वोटी डालते हैं ना, तो फिर उसको ज़रा सा यूँ फैला देते हैं पैन में, तो वो उसके चमचे से ना यूँ थोड़ा सा फैला दें कि वो पापड़ जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर दें। अब वो चाहे तो प्लास्टिक बाद में ज़रा सा हो जाए, इसी तरह सारा भर लीजिएगा आप, जितने भी आपके हो जाएं पापड़। फिर जब सूख जाएं, अंदर रखें या ऊपर रखें, कुछ लोगों के तो ऊपर फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो ऊपर नहीं होता है। बहरहाल जैसे भी सुखाना चाहें वो आप अपना खुद दिमाग लड़ा लेंगे। फिर जब सूख जाए तो आप उनको आराम से इजी होके निकल भी आएंगे, बारीक पापड़ होंगे और मज़ेदार से होंगे। नमक, हाँ, नमक नहीं डाला, देखें, मेन चीज़ तो भूल ही गई। तो यही कह रही हूँ कि ये आप लोगों को याद रखना है। तो फिर नमक, कलर डाल दिया, अगर कलर नहीं हो तो हल्दी थोड़ी सी डाल दें, थोड़ी सी, कलर अच्छा आ जाएगा, और ज़ीरा और मिर्च और नमक, तो सब कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह आपके शानदार से, और किसी दिन मैं आलू की भी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। तो फिर सब्सक्राइब भी करवाएंगे अपने मिलने जुलने वालों से, और लाइक भी कराएंगे, और कोई कोताही हुई हो तो फिर नानी को माफ़ भी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। कोई भूल चूक भाई हो सकती है बंदे से। अल्लाह हाफिज़।